नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने की इस नई श्रृंखला में। हम लोग सीख रहे थे गणित विषय जो क्लास 11th का है, जिसका नाम है सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइंस। अध्याय संख्या 9 है। इससे पहले हम लोग भाग 1 से लेकर भाग 11 तक कर चुके हैं। आज के इस भाग में भाग संख्या 12 करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे वाले भाग में हमने क्या क्या किया था। तो इसके पिछले वाले भाग में हम सब जो सीखे थे वो प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 9 से लेकर 13 तक सीखे थे। लेकिन आज के इस भाग में प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 14 से लेकर 18 तक सीखेंगे। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और अपने से ट्राई कीजिए कि हम सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास प्रश्न संख्या 14 है जो बोल रहा है बिंदु 0,2 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2π/3 कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बिंदु दे दिया है 0,2। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे क्या कर रहा है। इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे, अर्थात ये कुछ XY तल बनेगा ऐसे। y अक्ष वाला हमारा है, ये वाला x अक्ष है, तो कह रहा है 2 इकाई नीचे, अर्थात कुछ यहाँ आएगा तो -2 हो जाएगा इसका निर्देशांक। नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 रेखाएं की समीकरण ज्ञात करना है। एक जो पहला है 0,2 से जा रहा है और एक जो दूसरी लाइन है उसी पहली लाइन के समांतर है, लेकिन y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे से प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है। तो जो इसका निर्देशांक होगा इस वाले पॉइंट का कितना हो जाएगा। इस पर तो x का वैल्यू 0 है तो 0 लिख देंगे, कोमा जो y का वैल्यू है वो कितना है -2 है। तो 0,-2 और ये लाइन क्या कह रहा है, समांतर है। तो जब समांतर है तो इसका जो ढाल होगा वो पहले वाले लाइन के ही बराबर होगा, क्योंकि समांतर रेखा की ढाल क्या होती है, बराबर होती है। तो आप समझ गए यहाँ तक। तो चलिए इसको हम आगे हल करते हैं। माना कि एक रेखा PQ, मान लिया कि एक रेखा PQ जिसका जो बिंदु P है जिसका निर्देशांक 0,2 है, इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं 0,2 है, से होकर जाती है और धन x अक्ष के साथ 2π/3 का कोण बनाती है। और यहाँ से जो कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है, 2π/3। इसका मतलब क्या हुआ, पाई का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो 2 × 180 डिग्री अब बटा में 3, तो 3 × 6 = 18, अर्थात 120 डिग्री। ठीक है, ये रेडियन में दिया हुआ है वैल्यू, 2π/3 रेडियन में दिया है, तो इसको हम डिग्री में बदले तो कितना आ गया, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये PQ मान लेते हैं, इसका नाम, इस रेखा का नाम PQ है, तो जो PQ का ढाल होगा वह कितना हो जाएगा, tan थीटा। और जब tan थीटा और थीटा का वैल्यू कितना दिया है 2π/3, तो हम जब tan 120 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो कितना होता है, tan 120 डिग्री बराबर होता है -√3। तो जो हमारा PQ का ढाल आया वो कितना आ गया, -√3। अब देखो हम दूसरी लाइन मान लेते हैं। एक ऐसा है जो जैसे बताया है कि y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो इसका निर्देशांक होगा 0 हो जाएगा, कोमा -2 हो जाएगा। ठीक है, 0, -2 हो जाएगा। तो देखो जो एसर का ढाल होगा वह बराबर होगा PQ के ढाल के, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो यहाँ से हम इसका भी अब इक्वेशन निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब रेखा PQ का जो इक्वेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, y - y1 बराबर m × x - x1। तो y को y लिख देंगे, y1 का जो वैल्यू है वो 2 है, और अभी हम निकाले m का वैल्यू -√3 आया था, और यहाँ पे जो x1 का वैल्यू है वो 0 है, वैल्यू रख दिए। इधर हो जाएगा -√3x, इधर बुलाएंगे तो हो जाएगा +√3x, ये +y और -2 बराबर 0। तो ये जो PQ का इक्वेशन होगा इतना ही होगा। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी रेखा RS रेखा है जो PQ के क्या है, समांतर है। जब समांतर है तो क्या होगा, स्लोप बराबर होगा, और जब लंबवत होता है तो दोनों रेखाओं का जो गुणनफल होता है स्लोप का वो -1 के बराबर होता है। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यह जो रेखा है 0,-2 से होकर जा रही है, तो हमें एक बिंदु का निर्देशांक पता चल गया और स्लोप पता चल गया, ढाल पता चल गया। तो इसके इन दोनों डाटा की मदद से हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो y - y1 बराबर m × x - x1 वाला फार्मूला में इसको रख देंगे तो ये हो जाएगा y। और देखिए y1 का वैल्यू -2 है, और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और -2, तो ये हमारा हो जाएगा +2। ठीक है, तो ये हो गया y + 2। im का वैल्यू -√3 और x का x और x1 का वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा -√3x, इधर लेंगे तो ये +√3x + y और +2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार यह जो प्रश्न है हल हो जाता है। अब हम आइए प्रश्न संख्या 15 पर बात करते हैं। जो हमारा प्रश्न संख्या 15 है क्या कह रहा है, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु पर मिलता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया जो लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलता है। कहाँ मिलता है, -2,9 पर मिलता है। तो क्या पूछ रहा है, रेखा का समीकरण निकालिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम फिगर की पर बात करते हैं। हमारे पास एक फिगर है जिसमें XY तल है, एक क्या है हमारा
एक ए बी रेखा है और ए बी पर ही ये जो लंब है ओ पी है, ठीक है। और जो मूल बिंदु का निर्देशांक है वो 0,0 होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। और जो पी का निर्देशांक है वो -2,9 है, ठीक है। तो वही बात लिखा गया है। मान लीजिए रेखा जो ए बी पर मूल बिंदु से डाला गया लंब पी पर मिलता है। कहाँ आकर मिलता है? पी पर मिलता है। जैसे यहाँ आपको फिगर में दिख रहा है, ये जो ए बी पर ये डाला गया जो लंब है ये कहाँ आकर मिल रहा है? ए बी पर ये वाला पॉइंट पी पर मिल रहा है, ठीक है। तो पी पर मिलता है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बाबू? ओ पी के ढाल निकाल सकते हैं। तो जो हमारा ओ पी के ढाल का फार्मूला क्या होता है? किसी भी जब रेखा का हम ढाल निकालते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है क्या होता है? y2 - y1 बटा x2 - x1। अब देखो यहाँ पे जो y2 का वैल्यू है वो कितना है? 9 है, क्योंकि यहाँ से देखिए 9 है और हम एक पॉइंट मूल बिंदु ही लेकर चल रहे हैं तो उसका निर्देशांक 0,0 हो जाएगा। तो ये प्लस का ही है, प्लस y2 - y1 बटा x2 - x1। तो ये हो जाएगा 9 - 0 बटा -2 घटाओ 0, क्योंकि यहाँ जो y1 का वैल्यू है 0 है, x1 का वैल्यू 0 है, y2 का वैल्यू 9 है और x2 का वैल्यू -2 है। जब इसको हम पूरा वैल्यू रख देंगे तो हमारा आ जाएगा OP का जो ढाल है वो -9/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो AB रेखा है वो OP पर क्या है? परपेंडिकुलर है, लंब है। तो जो जो OP का ढाल होगा और जो AB का ढाल होगा, इन दोनों ढाल का अगर हम गुना करें तो वह -1 के क्या आएगा? बराबर आएगा। तो जो AB के ढाल होगा वह कितना हो जाएगा? -1/m1, ठीक है। और हमारे पास m1 ज्ञात है, -9/2। तो इसका जब -1/m1 करेंगे तो ये हमारा जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 2/9। तभी ना इस वाले को और इस वाले को गुना करेंगे आपस में तो -1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो जो हमारा AB के ढाल निकल कर कितना आ गया? 2/9। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम AB की जो ढाल है 2/9 और एक पॉइंट P है यहाँ पे -2,9 से होकर ये क्या रही है? जा रही है रेखा। तो जो AB का समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा? y - y1 बराबर m × x - x1। y की जगह y पुट कर देंगे, y1 की जगह 9 है तो -9 हो जाएगा, m की जगह 2/9 और x का x और x1 की जगह -2। तो माइनस करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। अब देखो बाबू, अब हम इस 9 बाटा में है तो इधर आएगा तो गुना होगा, तो 9 में y से गुना होगा तो 9y घटाओ 9 में 9 से गुना होगा तो 9 9 81 बराबर 2 में 1 से गुना किए तो 2x और 2 में 2 से गुना किए तो 4। अब देखो ये जो 2x है ये हम ऐसे लिख देते हैं 2x + 4। अब इधर इसको हम माइनस लेते हैं तो -9y अब प्लस क्या हो जाएगा? 81 बराबर 0, ठीक है। अब देखो 2x ये -9y हो गया और 81 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 85 बराबर 0। तो ये हमारा जो प्रश्न है ये हल हो गया। इसमें यही इक्वेशन निकालना था। अब हम प्रश्न संख्या 16 पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में और सेल्सियस ताप जो है C का रैखिक फलन है। यदि प्रयोग में L बराबर 124.942, ठीक है। जब लंबाई L है तो जब लंबाई L 124.942 है, कब है? जब C बराबर कितना है? 20 है, ठीक है, सेल्सियस में। और जब लंबाई L जो है 125.134 है, कब है भाई? तो जब C बराबर 110 है, ठीक है। तो L को C के पद में क्या कीजिए? व्यक्त कीजिए। इस पर याद कीजिए, लास्ट में हम लोग एक जो एग्जाम्पल किए थे इसी टाइप का वो एग्जाम्पल था, सेम उसी पैटर्न पर ये भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो L C का रैखिक फलन है। रैखिक फलन मतलब वो लीनियर रूप से, मतलब रैखिक रूप से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जो x है उस पर हम क्या ले लेते हैं? सेल्सियस ले लेते हैं तापमान, और जो y वाला जो निर्देशांक होगा उस पर हम क्या ले लेते हैं? लेंथ ले लेते हैं। तो जो पहला का हमारा निर्देशांक बनेगा वो कितना बनेगा? 20,124.942 और जो दूसरा है वो कितना बनेगा? 110,125.134, ठीक है। इसका रैखिक फलन है। इन दोनों बिंदुओं को संतुष्ट जो फलन करेगा वह क्या होगा? ये वाला इक्वेशन से हम निकाल लेंगे इसका इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट वाला फार्मूला से हम निकाल लेंगे 2 बिंदु रूप से। तो होता है y - y1 बराबर y2 - y1 बटा x2 - x1 इंटू x - x1। जब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? y की जगह हम L पुट करेंगे, यहाँ y1 की जगह ए वाला पुट करेंगे 124.942 बराबर y2 की जगह ये वाला 125.134 घटा y1 की जगह 124.942
और बट्टा कर देंगे, x2 की जगह हम 110 और x1 की जगह कितना पुट कर देंगे 20, ठीक है। और जो हमारा x है उसको c पुट करेंगे यहाँ, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है y को हम l पुट कर रहे हैं, x को c पुट कर रहे हैं, ठीक है। और x1 को क्या कर देंगे 20 कर देंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो आ जाएगा l बराबर 0.192/90 इंटू c माइनस 20 प्लस 124.942, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा। अब कह रहा है कि किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से है और 1220 लीटर दूध 16 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य एक संबंध को रैखिक मानते हुए, लीनियर मानते हुए ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपया प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। प्रश्न समझ गए? प्रश्न बहुत ही शानदार है। तो चलिए इसे अब हम बनाते हैं। अब देखो बाबू, दूध के भाव और मात्रा में रैखिक संबंध है। कैसा संबंध है? रैखिक संबंध है, और हम इसको एक रेखा पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। यह रेखा दो बिंदुओं, जैसा कि उसमें इसके पहले वाले प्रश्न में हमने एक को लेंथ मान लिया था और दूसरे को तापमान मान लिया था, एक अक्ष को, और एक दूसरे अक्ष को तापमान मान लिया था। उसी तरह इसमें क्या करेंगे, एक में लीटर मान लेंगे और एक में उसका वैल्यू मान लेंगे, माने कितना में बिक रहा है उसका भाव मान लेंगे। तो हम सबसे पहले जो हमारा एक अक्ष है उस पर हम क्या मान लेते हैं, भाव मान लेते हैं। तो ये कितना में बिक रहा है 14 रुपया लीटर। कितना बिका 980, तो 14,980। उसी तरह 16 रुपये बिका, कितना बिका 1220। तो ये हमारे पास क्या हो गए, दो बिंदु हो गए, दो बिंदु का निर्देशांक हो गया। अब इससे प्राप्त रेखा का जो समीकरण होगा वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो वहीं पीछे वाला ही फार्मूला इसमें भी अप्लाई करेंगे, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। जब इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, y बराबर 980 प्लस 120 इंटू x माइनस 14। अब प्रश्न कह रहा है कि कितना दूध 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचा जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो अब हम x का वैल्यू माने थे भाव वाले में हम क्या मान रहे थे, जैसे देखिए यहाँ x का जो वैल्यू है वो 14 मान रहे थे, जो y का वैल्यू 16 मान रहे थे। x के वैल्यू में ही यहाँ x2 का जो वैल्यू है 16 मान रहे थे, x1 का वैल्यू 14 मान रहे थे, ठीक है। तो जो x का जो वैल्यू है आप 17 मानकर इस समीकरण में पुट कर देंगे। तो जब x का वैल्यू इसमें 17 रखेंगे तो जो y का वैल्यू है वह कितना आ जाएगा 1340। अर्थात इस इक्वेशन से हम ज्ञात कर लिए कि जब 17 रुपये प्रति लीटर का भाव का 1340 लीटर दूध बिकेगा, ठीक है। 17 रुपये प्रति लीटर भाव का 1340 लीटर दूध बिकेगा। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 18 है। कह रहा है अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P जिसका निर्देशांक a, b है, दिखलाइए कि रेखा का समीकरण x बटा a जोड़ y बटा b बराबर 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लिया कि जो ए बी अक्षों पर P और Q अंतःखंड बनते हैं। तो जो O से x की दूरी है वो P है और जो O से B की दूरी है वो कितनी है, Q है। तो बिंदु A और B के क्रमशः निर्देशांक कितने हो जाएंगे, B जो बिंदु है इसका निर्देशांक P, 0 हो जाएगा, और जो A बिंदु का निर्देशांक P, 0 हो जाएगा, और जो बिंदु B है इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 0, Q हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब जो प्रश्न कर रहा है कि अब देखिए प्रश्न के अनुसार जो AB के मध्य बिंदु हैं वो P है जिसका निर्देशांक A, B है। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए पीछे स्लाइड से फिगर में देखिए जो A है ये कैसे बना होगा, A कैसे आया होगा, जब हम 0 को जोड़ दिए होंगे P के साथ तो हमारा A आ गया होगा, अर्थात 0 प्लस P बटा 2 किए होंगे तब A आया होगा, क्योंकि ये जो A है ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो x1 जोड़ x2/2 करेंगे तो अब A आ जाएगा। तो 0 प्लस P/2 किए तो A आ गया। तो यहाँ से जो P होगा वह कितना हो जाएगा 2A, P बराबर कितना हो जाएगा 2A। उसी तरह जब हम यहाँ से Q करेंगे तो Q प्लस 0/2 बराबर करेंगे तो यह कितना आएगा बाबू B आएगा। तो जो यहाँ से हमारा Q का वैल्यू होगा वह कितना होगा 2B, ठीक है। तो जो Q का वैल्यू होगा वो कितना होगा 2B। तो यहाँ से निकाल लिया। अब अंतःखंड रूप से जो रेखा का समीकरण होता है वह कितना होता है x बटा P, इस कंडीशन में जोड़ y बटा Q बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ जो P का वैल्यू है वह 2A है और जो Q का वैल्यू है वह 2B है। तो x बटा 2A जोड़ y बटा 2B बराबर 1 करेंगे और इसमें से 2 कॉमन लेकर 2 से इधर गुना कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा x बटा A जोड़ y बटा B बराबर 2। तो यहाँ तक ये प्रश्न हमने सरल कर लिया। अगले भाग में हम जो सीखेंगे प्रश्नावली 9.2 का ही जो प्रश्न बच गए हैं, प्रश्न संख्या 19 और 20 उसको देखेंगे और रेखा का व्यापक समीकरण देखेंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।